दोस्तों, यूं तो गौतम बुद्ध मूल रूप से राजा के घर पैदा हुए थे। जब उन्होंने अपने महल के दीवारों के बाहर गरीबी और बीमारी को देखा, तब उन्होंने सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए अपना राजपाट त्याग दिया। इसलिए उन्होंने अपने जन्म के नाम यानी सिद्धार्थ को बदल दिया। उनके जन्म के कुछ दिनों बाद एक ज्ञानी बूढ़े व्यक्ति ने भविष्यवाणी किया था, वह आगे चलकर एक महान राजा या संत बनेंगे जो दुनिया बदल देंगे। अभ्यास करने वाले बौद्ध भिक्षु बुद्ध को भगवान या अवतार के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि उन्हें शिक्षक के रूप में देखते थे। इसलिए हर एक कहानी अपने आप में परिपूर्ण है। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक धनी किसान था, लेकिन वह अपने जीवन की समस्याओं से बहुत ही परेशान था। बड़ी आशा लेकर वह एक दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। गौतम बुद्ध ने भी हाथ उठाते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर वह किसान कहने लगा, हे पूजनीय ऋषि, मैं एक बड़ी समस्या में हूँ और केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुनने लगे और वह किसान अपनी समस्या सुनाने लगा। उसने कहा, मेरा एक बेकार बेटा है जो उसे बहुत ही परेशान करता है। उसकी बात भी नहीं मानता, उसे पर्याप्त सम्मान भी नहीं देता। उसका पारा उसकी पत्नी के ऊपर चढ़ा हुआ है, क्योंकि वह हमेशा अपने बेटे के समर्थन में खड़ी रहती है। हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि उनका दिमाग बदल जाए, उन्हें पता चले कि मैं उनके लिए कितनी परेशानियों का सामना करता हूँ। बुद्ध ने कहा, लेकिन मैं आपके इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता। इसके बाद बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान की अवस्था में चली गई। फिर भी किसान चुप नहीं हुआ। वह कहने लगा, मैं अपने पड़ोसियों से भी बहुत परेशान हूँ। मेरे बारे में वह भी उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किसान को अपनी समस्या का हल चाहिए था। इसलिए उसने एक और समस्या को सुनाना शुरू किया। उसने कहा, मैं आने वाले फसल को लेकर भी बहुत चिंतित हूँ। इस बार मौसम फसल के अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त हर साल पशु पक्षी भी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। मुझे लगता है इस साल फसल में मुझे मुनाफा नहीं बल्कि नुकसान होगा। बुद्ध ने बड़े शांत स्वभाव से जवाब दिया, मैं इसमें भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मगर किसान को अभी भी बुद्ध की शक्तियों पर विश्वास था, इसलिए उसने एक समस्या और बताई, यह सोचकर कि शायद इस समस्या का हल उसे जरूर मिलेगा। किसान ने कहा, मैंने बहुत से लोगों को उधार दे रखा है, लेकिन देनदारों से मुझे पैसा वसूलने में बहुत कठिनाई हो रही है। इसके साथ ही मेरे ऊपर कई लोगों का उधार भी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस समस्या से कैसे निकलूं। हे प्रभु, क्या आप मुझे इस समस्या से बाहर निकालने में मेरी मदद कर सकते हैं? बुद्ध ने थोड़ा विचार करते हुए कहा, नहीं, मैं इसमें भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। यह सुनकर किसान को बहुत क्रोध आया। वह ऊंचे आवाज में बोला, फिर आप किस बात के लिए अच्छे हो? लोग कहते हैं आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन अभी तक आपने मेरे किसी भी समस्या को दूर करने का उपाय नहीं बताया। क्या आप सच में कुछ नहीं कर सकते हो? मैं अपने जीवन से थक गया हूँ। बुद्ध ने कहा, देखिए, वास्तव में हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं, बल्कि हम सभी के जीवन में कई ऐसी समस्याएं होती हैं। आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आप किसी तरह एक का समाधान करोगे तो उसकी जगह कोई दूसरी समस्या आ जाएगी। आपको समझना चाहिए बहुत कुछ है,
जो आपके नियंत्रण में नहीं है। लेकिन अगर आपने 84वें समस्या को हल कर दिया तो आपके बाकी की 83 समस्याएं अपने आप हल हो जाएगी। किसान ने विनम्र होते हुए कहा, कृपया मेरे 84वीं समस्या को हल करने का उपाय बताइए मुनि। इस पर बुद्ध ने कहा, हमें पहले आपके 84वीं समस्या का पहचान करना होगा। किसान ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, कृपया करके मुझे बताए मेरी 84वीं समस्या क्या है। बुद्ध ने कहा, आपकी 84वीं समस्या यह है कि आप जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में 83 समस्याएं ना हो, लेकिन यह संभव नहीं है। समस्याएं हमेशा आपके जीवन का हिस्सा बनी रहेगी। अगर आप 83 समस्याओं के साथ जीवन जीना स्वीकार कर लेते हैं तब कोई समस्या नहीं होगी। यही खुशहाल जीवन का एकमात्र तरीका है। गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर किसान समझ गया, जीवन कभी वैसा नहीं होगा जैसा वह चाहता है। बस उसे अब कठिनाइयों से दुखी नहीं होना है, बल्कि जीवन को संतुष्टि और खुशहाली के साथ जीने का प्रयास करते रहना है।